हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे एफएसएम डिजाइनिंग फॉर टर्नरी नंबर। तो टर्नरी नंबर के लिए क्वेश्चन कैसे आता है? टर्नरी नंबर के लिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिजाइन FSM machine, that is finite state machine, FSM machine to check whether ternary number is divisible by 4। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग वी हैव टू डिज़ाइन एफएसएम मशीन। हम लोगों को एक ऐसा एफएसएम मशीन बनाना है जो चेक करेगा कि हमारा जो टर्नरी नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो वो आंसर देगा यस, अगर नहीं है तो आंसर देगा नो। ठीक है, तो डिज़ाइन करने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि टर्नरी नंबर क्या है। जैसे हम लोग बाइनरी नंबर होता है वैसे एक टर्नरी भी एक नंबर फॉर्मेट है। सबसे पहले तो ये एक नंबर फॉर्मेट है जिसमें यू कैन से नंबरिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग को अलग अलग तरीके से नंबर डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी में 0 का रिप्रेजेंटेशन इज 0 0 0 0, 1 का रिप्रेजेंटेशन इज 0 0 0 1, 2 का रिप्रेजेंटेशन इज 0 0 1 0। तो हम लोग ये तीनों में देखेंगे कि बाइनरी में देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन को हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो टर्नरी में डिफरेंस इज, टर्नरी में हर नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 एंड 2। ठीक है, तो मतलब अगर 1 रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 2 के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट होगा, 2 रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 2 के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट होगा, 4 5 कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट होगा। तो ये पार्ट हो गया कि हम लोगों का टर्नरी क्या है। ठीक है, अभी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों के जो स्टेप्स है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, आप चेक कर सकते हो फर्स्ट वीडियो में, कि जो हमारे एफएसएम डिज़ाइनिंग के स्टेप्स है वो कॉमन सेम रहेंगे। दैट इज फर्स्ट स्टेप वुड बी डेफिनेशन। हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा लॉजिक, सेकेंड स्टेप होगा लॉजिक, थर्ड स्टेप होगा इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ स्टेप होगा एग्जाम्पल। ठीक है, यही सेम फॉर्मेट हम लोग हर एफएसएम के आंसर में फॉलो करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखना है, क्या डेफिनेशन है एफएसएम का, वो आपको नीचे डिटेल्स में दिख जाएगा। आप डिटेल्स में चेक कर सकते हो कि एफएसएम का डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। स्टेप 2 होगा हमारा लॉजिक, स्टेप 3 हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन, और वो स्टेप 4 में हम लोग एग्जाम्पल देके चेक करेंगे कि हम लोगों ने जो मशीन बनाया है वो करेक्टली काम कर रहा है या नहीं है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लॉजिक, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो लॉजिक इसका कैसे डिज़ाइन होगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि उसमें हम लोगों ने ऊपर से नंबर लिया और डिवाइड किया, ऊपर से नंबर लिया डिवाइड किया, ये हम लोगों का फॉर्मेट था। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ अलग करेंगे क्योंकि टर्नरी नंबर में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग कुछ अलग करेंगे, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा फॉर्मूला से। फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, अभी हम लोग डायरेक्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो है लॉजिक। और जैसे कि आपको बताया लॉजिक में हम लोगों का एक टेबल बनता है। उसके पहले हम लोग 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले है मेरा आई, जो होता है मेरा इनपुट। तो यहाँ पे मेरा इनपुट क्या होगा, टर्नरी नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि टर्नरी नंबर, तो हम लोग का इनपुट होगा 0 1 और 2। ठीक है ना, अभी उसके बाद होगा हम लोगों का आउटपुट। आउटपुट हम लोग का सेम रहेगा, यस और नो। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों के स्टेट्स। अभी स्टेट्स कितने आएंगे, स्टेट्स आएंगे पहले तो हम लोगों का हमेशा QS जैसे स्टार्ट स्टेट। ठीक है, Q0 Q1 Q2 और Q3। ठीक है ना,
ये इतने ही स्टेट्स आएंगे। Q4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब नंबर डिविजिबल बाय 4 का आएगा, जैसे हम लोग कुछ भी रिमाइंडर 4 बचेगा तो वो वापस 1 से 4 1 जा 4 होके 0 आ जाएगा। इसके लिए हमेशा इतने ही स्टेट्स आएंगे। ठीक है, अब ये हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम लोगों का एक टेबल बनेगा। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों का लॉजिक के अंदर इनपुट, आउटपुट और स्टेट्स, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद हम लोग लॉजिक के अंदर एक टेबल डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, टेबल का फॉर्मेट हमेशा की तरह सेम रहेगा। लेफ्ट साइड में स्टेट्स, राइट साइड में इनपुट। ठीक है, हमारा इनपुट है 0 1 2, हमारे स्टेट्स है QS, Q0, Q1, Q2, Q3, जिसमें हम लोग का QS स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, अभी हम लोग टर्नरी नंबर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो टर्नरी नंबर के लिए डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डैश R प्लस डैश मॉड डैश। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये हम लोग एफएसएम की डिजाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक फॉर्मेट होता था जिसमें हम लोग नंबर्स लेते थे, उसको डिवाइड करके चेक करके हम लोग वैल्यूज पुट करते थे। ये सेकंड तरीका है डिज़ाइन करने के लिए, लॉजिक डिज़ाइन करने के लिए। इसमें हम लोग ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ये फॉर्मूला में 3 डैश है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आएंगे। जैसा हम लोगों का क्वेश्चन है उसके ऊपर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। बाकी का फॉर्मेट सेम, स्टैंडर्ड सेम रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट डैश में हम लोग का इनपुट का नंबर सिस्टम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट डैश में हम लोग का इनपुट का नंबर सिस्टम है टर्नरी नंबर। टर्नरी नंबर है, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों का आएगा 3, और अगर बाइनरी नंबर होता तो आता 2। ठीक है, जिस टाइप का नंबर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आएंगे। तो हम लोग ने अभी के लिए यहाँ पे हम लोग की वैल्यू आएगी 3। उसके लिए नेक्स्ट वाले डैश में आएगा हम लोगों का इनपुट क्या है, 0 1 या 2। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये कॉलम के लिए 0 तो यहाँ पे 0, ये वाले कॉलम के लिए 1 तो यहाँ पे 1, ये वाले कॉलम के लिए 2 तो यहाँ पे 2। और मॉड के बाद वाला जो डैश है वहाँ पे आएगा कि हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं क्वेश्चन, वो डिविजिबल किससे नंबर से चेक करना है। जैसे हमारे ये वाले क्वेश्चन में, हमारे दिस केस में हम लोगों को चेक करना है वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हम लोग यहाँ पे आएगा 4। अगर हम लोग के क्वेश्चन में बोला गया होता कि टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो हम लोग यहाँ पे लिखते 5। जैसे हम लोग ये वाले केस में 4 लिखा है, इसके लिए हम लोग का 4। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज बनेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट के लिए फॉर्मूला 3R प्लस 0 मॉड 4, ये वाले कॉलम के लिए फॉर्मूला है 3R प्लस 1 मॉड 4, ये वाले कॉलम के लिए फॉर्मूला है 3R प्लस 2 मॉड 4। ओके, अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिज़ाइन कर लिया। ये फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोग, ये तीनों फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोग ये टेबल में एंट्रीज करेंगे। कैसे, देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने R लिखा है, R फॉर रिमाइंडर। ठीक है, ये पार्ट अनकंसिडर्ड है। ठीक है, ये पार्ट को कंसिडर मत कीजिए, ये हम लोगों को फॉर्मूला में लगने वाला है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये पार्ट लिख रहा हूँ। तो ये जो Q0 स्टेट है ये रिमाइंडर 0 के लिए बनाया हम लोगों ने। Q1 वाला स्टेट हम लोग ने रिमाइंडर 1 के लिए बनाया, Q2 वाला स्टेट हम लोग ने रिमाइंडर 2 के लिए बनाया, और Q3 वाला स्टेट हम लोग ने रिमाइंडर 3 के लिए बनाया। ठीक है, रिमाइंडर 4 का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नंबर अगर रिमाइंडर 4 है तो 4 1 4 करके वापस 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 1 2 3 के लिए हम लोग ने ये स्टेट्स बनाए, और QS हम लोग का स्टार्ट स्टेट है। अभी हम लोग एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग QS ऑन 0 के लिए ये वाले ब्लॉक में क्या एंट्री आएगी वो देखेंगे। उसके लिए हम लोग ये वाले ब्लॉक के लिए, ये कॉलम के लिए ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है 3R प्लस 0 मॉड 4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। स्टार्ट, 3R का वैल्यू नहीं पता तो हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 0 प्लस 0 मॉड 4। तो 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इज 0, 0 मॉड 4, तो 0 मॉड 4। अभी 0 मॉड 4 कैसे करने का, तो सिंपल है, 0 को 4 से डिवाइड करो, 4 0 ज़ा 0, रिमाइंडर क्या आया 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो 0 रिमाइंडर 0 के लिए कौन सा स्टेट है, Q0, तो यहाँ पे आएगा Q0। ठीक है, ऐसे ही हम लोग
ये वाले QS ऑन 1 के लिए चेक करेंगे। QS ऑन 1 का फॉर्मूला था 3R प्लस 1 मॉड 4। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखो 3 की जगह 3, R का वैल्यू नहीं पता 0 प्लस 1 मॉड 4। ठीक है, अभी 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 मॉड 4। तो 1 मॉड 4 करेंगे तो हम लोग को क्या आंसर आता है, ये देखो कि 4 को 1 से डिवाइड किया तो पॉसिबल नहीं है, तो 4 इंटू 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, रिमाइंडर इज 1, तो यहाँ का आंसर है 1। और रिमाइंडर 1 के लिए कौन सा स्टेट है, Q1, तो यहाँ पे आएगा Q1। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये दोनों के लिए निकाला वैसे ही हम लोग 2 के लिए भी निकालेंगे और फिर आगे आगे वैसे ही हम लोग निकालते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सेकेंड पार्ट के लिए, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि 2, जब इनपुट हम लोग का 2 है तो हम लोग का आंसर क्या आता है। तो ये वाले ब्लॉक के लिए, जैसे 2 और सेकेंड के लिए कॉलम के लिए, और ये QS ऑन 2 के लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला है, तो हम लोग, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ 3R प्लस 2 मॉड 4। 3 एज इट इज, R का वैल्यू नहीं पता 0 प्लस 2 एज इट इज मॉड 4। तो 3 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 2 इज 2, 2 मॉड 4। तो 2 मॉड 4 हम लोग कैसे चेक करेंगे, 2 डिवाइड बाय 4, 4 जीरो ज़ा 0, रिमाइंडर इज 2, यहाँ पे आएगा 2, रिमाइंडर 2 के लिए Q2 स्टेट है तो यहाँ पे आएगा Q2। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये 3 के लिए डिजाइन किया, ये 3 के लिए वैल्यूज फाइंड आउट किए, वैसे ही हम लोग आगे आगे भी सेम फॉर्मूलाज यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ Q0 स्टेट के लिए। Q0 स्टेट के लिए फॉर्मूला ये है, Q0 ऑन 0 के लिए फॉर्मूला है, क्या है, 3R प्लस 0 मॉड 4। ठीक है, 3 एज इट इज, R का वैल्यू इज 0, ये वाले केस में हम लोग को R की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 मॉड 4। तो 0 मॉड 4 के लिए आंसर है 0, तो 0 के लिए आएगा Q0। ठीक है, अभी हम लोग ये वाले Q0 ऑन 1 के लिए देखें। Q0 ऑन 1 का फॉर्मूला है 3R प्लस 1 मॉड 4। ठीक है, 3 एज इट इज, R की वैल्यू हम लोग के पास 0 है, यहाँ पे बोला हुआ है 0। ठीक है, प्लस 1 मॉड 4। तो 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 मॉड 4 मतलब आता है 1, तो यहाँ पे आएगा Q1। ठीक है, जैसे ये दोनों का निकाला, आगे ही हम लोग एक और थर्ड का भी निकालेंगे। ठीक है, 3R प्लस 2 मॉड 4। तो 3R की वैल्यू हम लोग के पास 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा। ठीक है, प्लस 2 मॉड 4, यहाँ पे 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इज 2, 2 मॉड 4, 2 मॉड 4 का आंसर आता है 2। तो रिमाइंडर 2 के लिए है Q2 स्टेट, तो यहाँ पे आएगा Q2। ठीक है, ये हम लोगों ने Q0 के लिए निकाला, ऐसे ही हम लोग Q1 के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, Q1 के लिए निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा कि R की वैल्यू हम लोगों को अभी नहीं मिलेगी, R की वैल्यू होगी हम लोगों के लिए अभी 1। ठीक है, Q1 ऑन 0 के लिए फॉर्मूला है 3R प्लस 0 मॉड 4। ठीक है, 3R की वैल्यू 1 प्लस 0 मॉड 4, तो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 0 इज 3, तो 3 मॉड 4। तो 3 मॉड 4 का आंसर आता है, ये देखो 4 डिवाइड बाई 3, 0 0 3, यहाँ पे आंसर आता है 3। तो ये रिमाइंडर 3 के लिए हम लोग, रिमाइंडर 3 के लिए स्टेट है Q3, तो यहाँ पे आएगा Q3। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे आगे भी हम लोग और कंटिन्यूसली सेम फार्मूलाज यूज़ करेंगे। अभी हम लोग में ये वाले ब्लॉक के लिए हम लोग का फॉर्मूला है 3R प्लस 1 मॉड 4। 3R की वैल्यू है 1 प्लस 1 मॉड 4। 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 इज 4, 4 मॉड 4। 4 मॉड 4 के लिए 4 मॉड 4, 4 1 ज़ा 4, आंसर इज रिमाइंडर 0, यहाँ पे 0 आएगा।
तो ज़ीरो रिमाइंडर ज़ीरो के लिए हम लोगों का स्टेट है Q0, तो यहाँ पे आएगा Q0। ओके, जैसे हम लोग ने ये दोनों का निकाला वैसे ही हम लोग आगे भी निकालेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ आर की वैल्यू भी सेम है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 3R प्लस 2 मॉड 4, 3 एज इट इज़, आर की वैल्यू हम लोगों के पास 1 है, प्लस 2 मॉड 4, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 एज इट इज़ मॉड 4, 3 2 प्लस 2 5 मॉड 4, 5 मॉड 4 का आंसर आता है 5 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, आंसर रिमाइंडर इज 1, यहाँ पे आता है 1, रिमाइंडर 1 के लिए हम लोगों का Q1 स्टेट है और इसके लिए यहाँ पे आएगा Q1, ठीक है। जैसे हम लोगों ने Q1 स्टेट के लिए निकाला वैसे हम लोग Q2 और Q3 स्टेट के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। Q2 ऑन 0 ये वाले कॉलम के लिए फॉर्मूला ये रहा, तो हम लोग ने फॉर्मूला लिखा 3R प्लस 0 मॉड 4, ठीक है। और R की वैल्यू अभी हम लोग के पास 2 है, तो 3 इंटू 2 प्लस 0 मॉड 4, यहाँ पे 6 आता है, 6 मॉड 4, तो 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 2, यहाँ पे भी 2, और रिमाइंडर 2 के लिए हम लोग का स्टेट है Q2, तो यहाँ पे आएगा Q2। ओके, अभी इसी तरह हम लोग आगे वाले फॉर्मूला भी सॉल्व करेंगे। 3R प्लस 1, 3R प्लस 1 मॉड 4, ठीक है। तो R की जगह पे R की वैल्यू हम लोगों की 2 है, प्लस 1 मॉड 4, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 7 मॉड 4, इस रिमाइंडर आता है 3, और 3 के लिए रिमाइंडर 3 के लिए स्टेट है Q3, तो यहाँ पे आएगा Q3, ठीक है। अभी ये वाले ब्लॉक के लिए हम लोग का फॉर्मूला है 3R प्लस 2 मॉड 4, तो 3R की वैल्यू है हम लोगों की 2 प्लस 2 मॉड 4, 3 2 6 प्लस 2, 3 2 6 प्लस 2 8 मॉड 4, आंसर आता है 0, यहाँ पे आएगा Q0, रिमाइंडर 0 के लिए है हम लोग का Q0 स्टेट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने Q2 स्टेट्स के निकालने के बाद हम लोगों को Q3 स्टेट्स के निकालना है, सेम फॉर्मेट, सेम सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द सेम। हम लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, पहले हम लोगों को एक मेन स्टैंडर्ड फार्मूला से हम लोगों को 3 फार्मूलाज बनाएंगे, और ये 3 फार्मूलाज में सिंपली वैल्यूज पुट करते हुए हम लोग आगे के टेबल की एंट्रीज करेंगे, ठीक है। Q3 स्टेट के लिए एंट्री हम लोगों का फॉर्मूला है 3R प्लस 0 मॉड 4, 3 एज इट इज, R की वैल्यू है अभी हम लोगों के पास 3, ठीक है, प्लस 0 मॉड 4, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 9 मिलेगा, 9 मॉड 4, रिमाइंडर इज 1, और रिमाइंडर 1 के लिए स्टेट है Q1, तो यहाँ पे आएगा Q1, ठीक है। ये सेकेंड फार्मूला, इसके लिए है हम लोगों का 3R प्लस 1 मॉड 4, ठीक है। 3R की वैल्यू है 3 प्लस 1 मॉड 4, ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10, 10 मॉड 4, रिमाइंडर 2, और रिमाइंडर 2 के लिए स्टेट है Q2, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया, आंसर मिला, रिमाइंडर के हिसाब से हम लोगों ने स्टेट देखा और स्टेट ले लिया। लास्ट वाला पार्ट बाकी है, दैट इज 3R प्लस 2 मॉड 4, 3 एज इट इज, R की वैल्यू 3 है, प्लस 2 मॉड 4, ये ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा हम लोगों को 11, 11 मॉड 4 gives you 3, that is Q3, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, इसमें हम लोगों का सबसे पहले हम लोगों को अभी स्टार्ट स्टेट मिला हुआ, फाइनल स्टेट मार्क करना है। फाइनल स्टेट होगा हम लोगों को Q0, Q0 मतलब होता है रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 से हम लोगों को मालूम पड़ेगा नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इसके लिए हम लोगों ने इसको
फाइनल स्टेट मार्क कर दिया। ये हम लोगों का लॉजिक डिज़ाइन हो गया। अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग थर्ड पार्ट डिज़ाइन करेंगे, थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन। हम लोगों ने लॉजिक में ये जो राइट हैंड साइड में ये मैंने टेबल बना के रखा है, ये मेरे लॉजिक में जो अभी हम लोग ने प्रीवियस स्टेप में देखा, वो जो हम लोग ने डिज़ाइन किया है वही सेम टू सेम टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग दो टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है मशीन फंक्शन। ठीक है, ये जो टेबल है ये बना रहा हूँ मैं STF स्टेट फंक्शन, और ये जो टेबल है ये मैं बना रहा हूँ MAF दैट इज मशीन फंक्शन। ठीक है, एकदम सिंपल है। एंट्रीज स्टेट फंक्शन टेबल जो लॉजिक में बनाया सेम टू सेम टेबल आएगा स्टेट फंक्शन टेबल में, और मशीन फंक्शन टेबल स्टेट फंक्शन टेबल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, यहाँ पे एंट्रीज करने से पहले सब सेम रहेगा। लेफ्ट में स्टेट्स, राइट में इनपुट 0 1 2। स्टेट्स में QS Q0 Q1 Q2 Q3। एंट्रीज सेम Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q2 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 और Q3। ठीक है, ये एंट्रीज सेम आएगी, लॉजिक वाली एंट्रीज सेम आएगी स्टेट फंक्शन टेबल में। स्टेट फंक्शन टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग मशीन फंक्शन टेबल बनाएंगे। ओके, मशीन फंक्शन टेबल में सेम लेफ्ट हैंड साइड में स्टेट्स, राइट हैंड साइड में इनपुट 0 1 2 QS Q0 Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब हम लोगों का क्वेश्चन था डिज़ाइन एंड एफएसएम मशीन जो अगर नंबर 4 से डिवाइड किया तो बताना चाहिए कि डिविजिबल है, और नंबर अगर 4 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो बताना चाहिए कि नॉट डिविजिबल। तो ये जो स्टेट है हम लोगों का Q0, ये स्टेट है हम लोगों का रिमाइंडर 0 के लिए, ये स्टेट है हम लोगों का रिमाइंडर 1 के लिए, ये वाली स्टेट रिमाइंडर 2 के लिए, और ये वाली रिमाइंडर 3 के लिए। क्योंकि हम लोगों के क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक करो नंबर डिविजिबल बाय 4 है क्या, चेक करो नंबर डिविजिबल बाय 4 है क्या, इसलिए हम लोग रिमाइंडर 0 आएगा तब डिविजिबल बाय 4 है, इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ पे Q0 दिखेगा वहाँ पे येस डालेंगे, बाकी जगह पे नो। तो हम लोग यहाँ पे आएगा येस, यहाँ पे आएगा येस, यहाँ पे आएगा येस, यहाँ पे आएगा येस, 4 जगह पे येस, 1 2 3 4, बाकी सब जगह पे हम लोग का आएगा नो 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 नो। ये हम लोगों का डिज़ाइन रेडी है, स्टेट फंक्शन एंड मशीन फंक्शन। ओके, तो अभी हम लोगों ने मशीन फंक्शन और स्टेट फंक्शन ये दोनों बना लिए हैं। ठीक है, मशीन फंक्शन और स्टेट फंक्शन ये दोनों टेबल्स हमारे पास रेडी है। अभी हम लोग ये दोनों टेबल की हेल्प से ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ओके, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, अब ये दोनों टेबल को यूज करके हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ट्रांजिशन डायग्राम स्टार्ट होगा स्टार्ट स्टेट से, दैट इज QS, क्योंकि हम लोग का QS हम लोग का स्टार्ट स्टेट है। ओके, QS हम लोग का स्टार्ट स्टेट है। QS ऑन 0 गोज टू Q0, QS ऑन 0 गोज टू Q0, तो QS ऑन 0 गोज टू Q0। क्योंकि हम लोग का Q0 फाइनल स्टेट है, यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक्स बनाए, तो QS ऑन Q0 गोज टू QS on 0 goes to Q0, और 0 on Q0 is yes। ओके, वापस जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझते जाएगा। QS on 1 goes to Q1, तो यहाँ पे मैंने बना दिया Q1, QS on 1 goes to Q1, QS on 1 goes to Q1, सॉरी QS on 1 goes to Q1, और 1 on Q1 is N, तो 1 on Q1 is N। ठीक है, उसके बाद QS on 2 goes to Q2, QS on 2 goes to Q2, तो यहाँ पे मैंने एक और स्टेट बना दिया Q2, और यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी
और क्या है, QS on 2 goes to Q2, QS on 2 goes to Q2, 2 on Q2 is N, तो 2 on Q2 is N, ओके। उसके बाद QS वाला पार्ट खत्म हो गया, Q0 goes to, शिट यार साची क्या करती है, नहीं चिल्लाने को, ओके। तो ये मशीन फंक्शन और स्टेट फंक्शन ये दोनों डिज़ाइन करने के बाद हम लोग ये दोनों के बेसिस पे, ये दोनों के यूज से हम लोग एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। हम लोग बनाएंगे ट्रांजिशन डायग्राम, TRANSITION, ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग QS हम लोग का स्टार्ट स्टेट है, तो QS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा, ये मैंने स्टार्ट स्टेट बना दिया, ये मैंने एरो दे दिया स्टार्ट स्टेट, ठीक है। QS on 0, QS on 0, यहाँ पे हम लोग देखेंगे QS on 0 goes to Q0, और Q0 मेरा फाइनल स्टेट है, इसलिए 2 राउंड, ठीक है। QS on 0 goes to Q0, और 0 on Q0 is yes, तो 0 on yes, ओके। नेक्स्ट QS on 1 goes to Q1, तो यहाँ पे मेरा आ गया Q1 स्टेट, और 1 on Q1 is 1 on N, तो 1 on N, ओके। QS on 2 goes to Q2, तो यहाँ पे आ गया मेरा Q2, ये मेरा QS से Q2, और 2 on Q2 is 2 on N, तो 2 on N, ओके। उसके बाद मेरा है Q0 on Q0, Q0 on Q0, ठीक है। Q0 on Q0, Q0 से Q0 on 0 is Q0, और 0 on Q0 is yes, 0 on yes, ओके। Q0 on 1 is Q1, Q0 on 1 is Q1, तो ये यहाँ पे आ गया, और 1 on Q1 is 1 on N, तो 1 on N, ओके। Q0 on 2 goes to Q2, Q0 on 2 goes to Q2, तो ये Q2 पे आ गया, ठीक है। और 2 on Q2 is 2 on N, तो यहाँ पे आ गया 2 on N, ओके। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। Q1 स्टेट Q1 से Q1 on 0 goes to Q3, Q1 on 0 goes to Q3, अब यहाँ पे मैंने Q3 स्टेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे Q3 स्टेट बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो Q3 स्टेट बना दिया, अभी देखो Q1 on 0 goes to Q3, Q1 on 0 goes to Q3, और 0 on Q3 is 0 on N, ओके। उसके बाद Q1 on 1 goes to Q0, Q1 on 1 goes to Q0, तो मैं यहाँ से एक स्टेट बनाऊंगा, ठीक है। Q1 on 1 goes to Q0, Q1 on 1 goes to Q0, और 1 on Q0 is 1 on yes, तो 1 on yes, ओके। वेरी सिंपल। Q1 on 2 goes to Q2, Q1 on 2 goes to Q2, ये लोग 2 आ गया, और यहाँ पे 2 on Q2 is 2 on N, तो यहाँ पे आएगा 2 on N, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे Q2 on 0 goes to Q2, Q2 on 0 goes to Q2, और 0 on Q2 is 0 on N, ओके, सॉल्व प्रॉब्लम। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे Q2 on 1 goes to Q3, Q2 on 1 goes to Q3, और 1 on Q3 is 1 on N, Q2 on 2 goes to Q0, Q2 on 2 goes to Q0, और 2 on yes, Q3 on 0 goes to Q1, Q3 and 0 goes to Q1, Q3 on 0 goes to Q1, और है 0 on N, तो 0 on N, ओके। Q3 on 1 goes to Q2, Q3 on 1 goes to Q2, और 1 on N, Q3 on Q3 goes 2 goes to Q3, Q3 on 2 goes to Q3, 2 on N, तो ये हम लोगों का ट्रांजिशन डायग्राम रेडी है। यहाँ पे मे बी वीडियो में आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा हो, तो भी मैंने डिटेल्स में सारे मशीन फंक्शन, स्टेट फंक्शन, हम लोग का डेफिनेशन, लॉजिक और ये डायग्राम,
ये सब कुछ आपको डिटेल्स में दिया है। आपको ये सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग को डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। इनकेस कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग को डायग्राम यही फॉर्मेट से ड्रॉ करना है। ये फॉर्मेट ट्रांजिशन डायग्राम होने के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे एग्जाम्पल पर। आफ्टर डिजाइनिंग हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम डिजाइन करने के बाद अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग का मशीन हम लोग का परपेंडिकुलर डिजाइन है या नहीं। ठीक है, हम लोग का मशीन आंसर देगा कि वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। तो फोर्थ पार्ट दैट इज एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1 एंड 2 है। ठीक है, क्योंकि टर्नरी नंबर हम लोगों को बोला, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया QS ऑन 2102। अभी हम लोग चेक करेंगे ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है। ये टर्नरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर नहीं है। 2102 ये नंबर नहीं है, ये एक टर्नरी नंबर है। ओके, तो ट्रांजिशन QS ऑन 2 गोज टू Q2। तो मैंने यहाँ पे लिखा Q2 102 ट्रांजिशन Q2 on 1, Q2 on 1 goes to Q3 02 transition Q3 on 0, Q3 on 0 goes to Q1 comma 2, Q transition Q1 on 2। सॉरी, अभी Q1 on 2 हम लोगों को देखना है। Q1 and 2 क्या है? Q1 on 2 Q2। ठीक है, Q1 on 2 नो, तो यहाँ पे हम लोगों को मिला नो। तो देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये प्रूव हो गया कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं है।